हलीमा खातून मेरे आका को लेकर के चले। अल्लाह अकबर कबीरा। आते वक्त उनकी ऊँटनी कई जगह बैठी थी, लेकिन अब जब जा रही हैं तो उनकी ऊँटनी में जान पड़ गई। शक्तिशाली उनकी ऊँटनी हो गई। पहले चल नहीं पाती थी, अब रुक नहीं पा रही है, सबसे आगे निकल गई है, सबसे आगे दौड़ रही है, आगे आगे चल रही है। और हलीमा की ऊँटनी आगे क्यों ना चले, वो नबी उनकी ऊँटनी पे बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसको अल्लाह ने सारे नबियों का इमाम बनाया है, अल्लाह को ये गवारा नहीं मेरा महबूब दूसरी दाइयों से पीछे चले, इसकी सवारी दूसरी सवारियों से पीछे चले। हुजूर की ऊँटनी सबसे आगे पहुंच गई। उनकी साथ वाली अल्लाह अकबर औरतों ने कहा था, हलीमा जब तू आ रही तेरी ऊँटनी कई जगह बैठी थी, लेकिन अब जब तू मक्के से रिटर्न हो रही है, वापस आ रही है, ये तो पता कि तूने मक्के में जाके अपनी सवारी बदल दी, क्या तूने अपनी ऊँटनी चेंज कर दी। इतना सुनना था। हलीमा कहती मैंने ऊँटनी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। देखते नहीं अब्दुल्लाह के लखते जिगर बैठे हैं, तुम देख नहीं पा रही हो आमना के नूरे नदर बैठे हैं, सरदार कुरैश के पोते बैठे हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके साथ वाली औरतों ने कहा था, खवातीन ने कहा था, ए हलीमा खातून ये तो बता, चल ये बात है तेरी ऊँटनी आगे चल रही इनकी वजह से, ये बता ये रास्ते क्यों महक रहे हैं, तेरी ऊँटनी जिन इलाकों से गुजर के जा रही है वो इलाके महक रहे हैं, वो रास्ते महक रहे हैं, वो दरो दीवार महक रहे हैं। हलीमा खातून ने कहा था, नवादा वालों जुमले की कदर करना, दिल की तख्ती पे लिखना, ये मेरे मुस्तफा की शान है। हलीमा खातून कहती हैं, दरो दीवार रास्ते भी मेरी वजह से नहीं मोहम्मद की वजह से महक रहे हैं। मां महमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अतीक भाई बस हल्की सी जो सीटी चल रही है उसको रोक दीजिए। बहुत अच्छी निजामत मेरे भाई मौलाना नाजिम खलीली साहब समात कर रहे हैं, जरा हाथ उठा के लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। यार सारी जिम्मेदारी इनको दोगे आप, मेहमान हैं आपके, समझ रहे हैं आप। नारे भी इनसे लगवाओगे, निजामत भी ये करेंगे, हैं शुरू भी ये करेंगे, कुछ तो आप भी ले लीजिए ना। किसी को नारा याद हो तो वो नारा लगाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए, अभी नहीं पहले तकरीर पूरी होने दीजिए, बीच बीच में जहां इशारा करें वहां लगाएं। अल्लाह, और अगर ना भी लगाएं तो मुझे कोई शिकायत नहीं। तवज्जो के साथ सुना। अच्छा लग रहा आपको? ईमानदारी से बताओ, डरियो मत, जरा जोर से हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ऊँटनी पे बैठे, सबसे पहले पहुंच गए। आते वक्त उनकी ऊँटनी रेंग रही थी, चला नहीं जा रही था उससे, लेकिन जब हुजूर बैठे सबसे आगारी, सबसे आगे, से बोलो सबसे आगे, सबसे पहले पहुंची गांव में, बस्ती में। और जब वो पहुंची ना तो उनके गांव में आजम भाई बरकतें आ गई, उजाले आ गए। हलीमा खातून कहती हैं कि गांव में मेरी बस्ती में कहत साली हो गई थी, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश जिस कहत साली से इंसान ही नहीं जानवर भी मुतासिर थे। कहती हैं हुजूर जब आए तो सबसे पहले बाराने रहमत हुई, सुभान अल्लाह। इतनी बारिश हुई कि पानी की कमी ना रही। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। पहला काम क्या हुआ? बारिश हुई। और जब बारिश हो गई ना तो जो खेतियां सूख रही थी वो हरी भरी हो गई, जो दरख्त सूख रहे थे वो हरे हो गए, और दरख्त हरे ही नहीं उन पे फल भी आ गए। सुभान अल्लाह। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सब औरतें आकर के कहती हैं हलीमा तू कैसा बरकत वाला बच्चा लाई है, देखिए इसके आने की वजह से बारिश हो गई, तू कैसा अजमत वाला बच्चा लाई है सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते को, इसके आने से सूखे हुए दरख्त हरे हो गए और दरख्तों पे फल भी आ गए, इसके आने से अल्लाह अकबर बकरियां दूध देने लगी। हलीमा खातून कहती अपने शोहर से, ए हारिस आओ जरा आकर के बकरियों का दूध तो निकालो। हलीमा खातून के शोहर आए, उन्होंने बकरियों का दूध दूना शुरू
शुरू किया। अल्लाह अकबर, बकरियों का दूध निकाल रहे हैं। घर के अंदर जितने बर्तन थे सब के सब भर गए, लेकिन बकरियों के पिस्तान का दूध खत्म ना हो सका। हलीमा खातून कहती हैं, हारिस ये भी मोहम्मद की बरकत है। देखो पहले बकरी दूध देती ना थी, आज इतना दूध दे रही है, खत्म नहीं हो रहा है, बर्तन भर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा खातून कहती मोहम्मद की बरकतें हैं। जो भी औरत आती आकर के कहती, ओ हलीमा तू बड़ा बरकत वाला बच्चा लाई है। हलीमा कहती मेरे घर के दरवाजे पे भीड़ लग जाती, औरतें अपने बच्चों को गोदों में लेकर के आती, कहती हलीमा जो तू अजमत व बरकत वाला बच्चा सरदार कुरैश के पोते मोहम्मद को लाई है ना, ये बड़ी अजमतों वाला है, ये बड़ी बरकतों वाला है। इसका सर अगर हमारे बच्चों के सर पर रखवा दिया जाए, हमें यकीन है शिफा मिल जाएगी। हुजूर का दस्ते नबुव्वत अब बीमार बच्चों के सरों पे हलीमा रखवा रही हैं। जिसके सर पे भी हुजूर का दस्ते नबुव्वत फेर दिया जाता, वो उस बच्चे को शिफा मिल जाती। जोर से मेरी तरफ देखो, उस बच्चे को शिफा मिल जाती, बच्चा ठीक हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। हलीमा जो ना थक गई, बोले इस तरह मैं काबू ना पा सकूंगी इस भीड़ पर, तो आपने घर के दरवाजे पे एक हौज बनवाया, उसमें पानी डलवा दिया। अब जो भी आता कि हलीमा हमें हमारे बच्चों बीमार बच्चे हैं और मोहम्मद का हाथ हमारे पानी में रखवा दे, इनका पैर रखवा दे। हलीमा कहती अब हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, पैर डलवाने की जरूरत नहीं है, ये हौज मैंने तुम्हारे वास्ते तैयार करवाया है, इसमें मैंने मोहम्मद के पैर डलवा दिए हैं, इससे पानी भर लो और ले जाओ बीमारों को पिला दो। अब जो भी खातून आती प्याला लेकर के उसी हौज से पानी लेकर के जाती, जो बीमार पीता शिफा याब हो जाता। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर कहने लगे अम्मी जान एक बात तो बताओ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप कह रहे हो कि यार एक साल के लिए लेकर के आई थी और हुजूर कलाम करने लगे, तो मैं बताना चाहता हूँ नवादा वालों, हलीमा खातून का खुद बयान है कि जैसे आम बच्चे सालों में बढ़ते हैं ना, जो अल्लाह अकबर जिस्मानी एतबार से सालों में जो बढ़ते हैं, नशोनुमा होती है, हुजूर महीनों में इतने बढ़ लगे थे जो सालों में बड़ा करते थे। और जब हुजूर ने चलना शुरू किया है ना, जैसे आम बच्चे चलते हैं गिरते हैं, हुजूर कभी ना गिरे। उनके बस्ती वाले कहते थे हलीमा देख तो सही कैसी अजमतों वाला बच्चा है, इसे तो हमने कभी गिरते ही नहीं देखा, ये तो कदम बराबर बराबर रखता है। रब की रहमत मुस्कुरा करके कहती थी ओ लोगों, मेरा महबूब कैसे गिर सकता है, ये तो गिरतो हुओं को उठाने के लिए आया है। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हुजूर कहते अम्मी एक बात बताओ, मेरे भाई अब्दुल्ला पूरा दिन गायब रहते हैं, ये पूरा दिन सारा दिन कहाँ रहते, मुझे बताओ तो सही। हलीमा खातून कहती बेटे तेरे भाई बकरी चराने के लिए जाते हैं। हुजूर कहते अम्मी मैं भी जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की कोई ऐसी जिद न थी जो हलीमा पूरा नहीं करती थी। कहती अगर इजाजत नहीं दूंगी तो हुजूर का दिल टूट जाएगा। का ठीक है ए शीमा आज तुम भी जाओ, तुम्हारे भाई जा रहे हैं। ए अब्दुल्ला अपने भाई मोहम्मद का ख्याल करना, ये तुम्हारे रजाई एजाजी भाई हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का बचपन है, हुजूर तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आज कुछ लोग कहते देखो हुजूर गरीब है बकरी चरा रहे हैं, मैं कहता हूँ नादान तुझे बकरी चराना तो नजर आ रहा है, इसका पस मंजर नजर नहीं आ रहा है। हुजूर बकरी चरा रहे हैं, देख चराने का अंदाज तो देख। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जैसे ही आज हमारी बकरियां जंगल में पहुंची हैं तो हुजूर एक दरख्त के नीचे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। दरख्त हुजूर की तरफ को झुक गया और जब हुजूर दरख्त के नीचे से निकले आगे पहुंचे तो दरख्त का साया हुजूर के साथ साथ चल रहा था। हुजूर दरख्त से दूर चले गए लेकिन दरख्त का साया, पेड़ का साया आका के सर पे साया बन के, शामियाना बन के साथ साथ चल रहा था। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह अकबर। जंगल के शेर आते और हुजूर के आकर के जियारत करते। तमाम चरिंद हुजूर की जियारत कर रहे हैं और जिस पेड़ के नीचे हुजूर तशरीफ फरमा हुए हैं उस पेड़ की जितनी शाखें और डालें हैं उन पे तमाम परिंदे आकर के हुजूर की जियारत कर रहे हैं। परिंदे जमा हो गए, परिंदों से अल्लाह अकबर उस पेड़ की तमाम शाखें भर गई, तमाम पेड़ परिंदों से भर गया। परिंदे आकर के हुजूर को देख रहे हैं। परिंदे कह रहे हैं नबियों के इमाम यही है, इनकी जियारत कर लो। हैवानात कह रहे हैं आमना के लाल यही है, इनके दर्शन कर लो। अल्लाह अकबर।
बहाइम अल्लाह अकबर चौपाए कह रहे हैं, अरे इन्हीं के लिए तो अल्लाह ने कायनात को बनाया है, इनकी ज़ियारत कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम चौपाए, तमाम बहाइम, तमाम दरिंदे आका के जमाले जहां आरा की ज़ियारत कर रहे हैं। परिंदा आकर के हुजूर को देख रहे हैं। शाम होती है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ लगी है, हुजूर आगे आगे आ रहे हैं, बकरियां पीछे पीछे चल रही हैं। हुजूर पीछे हैं तो बकरियां आगे नहीं बकरी आगे नहीं बढ़ लगी हैं। अब्दुल्ला परेशान हो गए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए मेरे भाई मोहम्मद आप आगे चलें, बकरियां आपके पीछे चलेंगी। जैसे ही हुजूर आगे हुए हैं, अब बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बकरियों को डांटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आका आगे आगे चल रहे हैं और बकरियां पीछे पीछे चल रही हैं। गोया इन बकरियों को भी पता है ये नबियों के ईमान हैं, इनके आगे चलने में भलाई नहीं है, इनके पीछे चलने में भलाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बकरियों को पता है इनसे आगे चलने में दिक्कत है, मशक्कत है। आज कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हुजूर से बराबरी की बात करते हैं। यार शर्म करो, ये बकरियां हुजूर को पहचान रही हैं, ये परिंदे हैं हुजूर को पहचान रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पत्थर हैं। अब्दुल्ला कहते हैं कि हुजूर का जब कदम किसी पत्थर पर लगता तो पत्थर मोम बन जाता और निशाने कदम मेरे भाई के बन जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे घर को आए, पूरा किस्सा बताया। अम्मी आज तो जो परिंदे हुजूर को देखने आते वो देखते ही रहे और तमाम जानवर मेरे भाई का ज़ियारत करते रहे। और अल्लाह अकबर, दरख्त का साया इनके साथ साथ शामियाना बन के चलता। तो हजरत हलीमा डर गई और हुजूर को जंगल नहीं भेजा। एक रिवायत है हुजूर को 3 दिन बुखार आया, मौसमी बुखार हो गया मेरे आका को, तो हुजूर 3 दिन तक जंगल ना जा सके। और वो तमाम शेर, भेड़िए, बहाइम, चौपाए, परिंदे सब परेशान हो गए। यार हुजूर आए थे, अब नहीं आ रहे हैं, अब तो उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। परिंदों ने दाना चुगना छोड़ दिया, शेरों ने शिकार छोड़ दिए, भेड़ियों ने शिकार छोड़ दिए। सबके यही तमन्ना, आका आ जाएं, उनके दर्शन कर लें, हुजूर आ जाएं, उनकी ज़ियारत कर लें। कैसा हसीन बनाया है हमने मेरे मुस्तफ़ा को। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन मौसमी बुखार हुजूर को रहा। 3 दिन तक जब हुजूर न गए, कैप हुआ तो उन शेरों ने हुजूर की जो सबसे बड़ी बकरी थी हलीमा खातून की, उसी को उठा लिया। अब हलीमा के बेटे अब्दुल्ला जिनका नाम था, वो दौड़े दौड़े आए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो दौड़े दौड़े आए। कहा अम्मी गजब हो गया। कहा बेटे क्या हुआ? कहा जो अपनी सबसे बड़ी वाली बकरी थी उसे जंगल का बादशाह, हाँ हुजूर को अपनी तरह कहते हो ना, जाना किसी शेर के सामने तब पता चलेगा, हैं पेशाब पखाना कपड़ों में निकल जाएगा। लेकिन मेरे आका को जरा देखो तो सही। उनके भाई आए, कहा अम्मी गजब हो गया, जंगल का शेर बकरी ले गया। इतना सुनना था हलीमा सटपटा गई। आका फरमाते अम्मी मेरे होते हुए आप टेंशन ले रही हो, मेरे होते हुए आप परेशान होती हो, आप फिक्र करती हो, किस बात की फिक्र? कहा बेटे डर इस बात का नहीं, फिक्र इस बात की नहीं कि बकरी को शेर ले गया, फिक्र इस बात की जब से तुम आए थे मेरी आबादी में तो किसी जानवर ने किसी बकरी को नहीं छुआ था, किसी शेर ने किसी बकरी को नहीं उठाया था। मैं ये सोच रही हूँ अल्लाह अकबर कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है। आज इस शेर की कैसी हिम्मत हो गई कि मेरी बकरी को उठा लिया। इतना सुनना था। आका फरमाते हैं अब्दुल्ला तुम्हें पता है किधर से आया था किधर को लेकर के गया? अब्दुल्ला कहते हैं हाँ भाई मुझे पता है। अब हलीमा भी जा रहे हैं, हलीमा के बेटे भी जा रहे हैं, आका भी जा रहे हैं। जंगल को पहुंचे, हलीमा के बेटे अब्दुल्ला एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए। कहा भाई मोहम्मद इधर से आया था शेर, मैंने देखा है बकरी उठा करके इसी पहाड़ के अंदर लेकर के गया है। इतना सुनना था। पैगंबर इस्लाम उसी पहाड़ पे खड़े होकर के इरशाद फरमाते हैं या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर मेरी अम्मी की बकरी लेकर के आ। इतना फरमाना था। आका की जबान अब
कभी बंद भी नहीं होने पाई थी। जो शेर आका की बकरी को, हलीमा खातून की बकरी को उठा करके लेकर के गया था, वो बकरी का कान पकड़ के लेकर के आ रहा था, हुजूर के कदमों में सर रख के सलाम पेश करके रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो हुजूर से कुछ कह रहा था। हलीमा कहती, बेटे तुम्हारी बात तो मैंने समझ ली, लेकिन ये शेर क्या कह रहा है इसकी बात मेरे समझ में नहीं आई। अगर सुनना चाहते हो तो दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए बेटे मोहम्मद, ये जो शेर तुमसे गुफ्तगू कर रहा है ये मेरी समझ से बालातर है। मैं भी समझना चाहती हूँ ये शेर क्या कह रहा है। इतना सुनना था। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अम्मी सुनो, ये शेर मुझसे कह रहा है 3 दिन हो गए आप जंगल में आए नहीं थे। रोजाना हम अपने पिलों से निकल के आते थे, आपकी ज़ियारत करने आते थे, आप आते नहीं थे। हमने आपकी बकरी को इसलिए उठाया था ताकि आप आ जाएं। या रसूल अल्लाह, बकरी उठाने का, इसको किडनैप करने का तो एक बहाना था, असल में जंगल में बुला के आपकी ज़ियारत करने का निशाना था। जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खूब दीनों दुनिया की बरकतें दे तुम्हें, अल्लाह ऐसे ही तुम्हें सलामत रखे। जरा जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो, जरा लहद के बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें। हजरात, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अम्मी जान ये मुझे बुलाना चाह रहे थे, माँ ये मुझे देखने की वजह से मैं बकरी उठाई थी। अल्लाह अकबर। हलीमा डर गई। अब ये हलीमा की एक बेटी है, मैंने भी नाम लिया ना, शीमा। सुनने आप सुनने, हमारी माए बहनें बैठी हैं, इनके हवाले से कुछ बात मैं अर्ज करने लगा हूँ। हलीमा की बेटी, नाम क्या बोलो? शीमा। नाम याद कर लो यार, बड़ा प्यारा नाम है। क्या नाम है? छोटे सीन से नहीं, बड़े शीन से, शीमा। कौन से? शीमा नाम है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें दे। हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुछ सहेलियां थी। ये अपने भाइयों को गोदों में लेकर के आती थी और कहती थी हमारा भाई बड़ा खूबसूरत है। शीमा कहती थी जिस दिन मेरा भाई मोहम्मद आ गया ना तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कल लेकर गया, हम भी देखें तेरा भाई कितना खूबसूरत है। तो शीमा आई, कहा अम्मी मुझे मेरे भाई को दे दो। कहा बेटी कुछ हो ना जाए, टाइम होने वाला है, मैं इन्हें मक्का पहुंचा करके आऊंगी। कहा ठीक है। हुजूर को लेकर के इनके, मैं देखो हुजूर का बचपन सुना रहा हूँ, हुजूर का बचपन, मैं इधर उधर की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। ये जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद का महीना, हुजूर के बचपन की बात बयान कर रहा हूँ, हुजूर का बचपन की कुछ अदाएं पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की बहन शीमा ने लिया, लेकर के जब पहुंची ना मैदान में तो एक लड़की बोली मेरे भाई का नक्शा बड़ा खूबसूरत है, एक बोली मेरे भाई की पेशानी बड़ी हसीन है, दूसरी बोली मेरे भाई के होठ बड़े अच्छे हैं। तो शीमा बोली तुमने मेरे भाई की पेशानी नहीं देखी है, इसके होठ नहीं देखे हैं, इसके लबो रुखसार नहीं देखे हैं। कोई आला हजरत से पूछे तो वो कहते हैं होठों को पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नसाहत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। आंखें देखो तो ऐसी कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। शीमा बोली लो आज मेरे भाई से मुकाबला करो। उनकी सहेलियों ने कहा था शीमा अपने भाई के चेहरे से कपड़ा तो हटा। जैसे ही हुजूर की बहन शीमा ने हुजूर की जमाले जहां आरा से नकाब पलटा है और उनकी सहेलियों की नजरें हुजूर के जमाले जहां आरा पे पड़ी हैं, मैदान छोड़ के राह फरार इख्तियार करने लगे, वो भागने लगे। हजरत शीमा ने कहा था तुम्हें क्या हुआ? मुकाबला करो मेरे भाई से, मुकाबला करो मेरे वीर से। इतना सुनना था, तारीखी जुमले सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी जुमला सहेलियों ने कहा था और शीमा तू जीत गई, हम हार गए। तू जीत गई, हम हार गए का क्या मतलब? बोले मतलब साफ है, मतलब सफा है। तेरा भाई इतना हसीन है, तेरा भाई इतना वजीह और शकील है कि हमने जब इसकी ज़ियारत की है तो खुदा की कसम, हाथ उठा के, खुदा की कसम इसके
में हमें चांद नजर आ रहा है और दूसरे रुखसार में सूरज नजर आ रहा है। मेरे इमाम कहते हैं काफ के सू हादहन याबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, चेहरा है उनका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है मेरे आका का हुस्न और जमाल। हजरात, हुजूर का 1 साल पूरा हुआ, वो छोड़ने के लिए आ गई, दोबारा हुजूर को फिर लिया, फिर ले आई खिदमत के लिए। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में हैं, 2 सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स आए, फरिश्ते थे, आकर के हुजूर को गिरा दिया, मोहब्बत से लिटा दिया और हुजूर का सीना चाक किया और उसमें फिर टांके लगा दिए, सिल दिया हुजूर के सीने को। हलीमा गई, जाकर के देखा हुजूर मुस्कुरा रहे। कहा बेटी ये क्या हुआ? कहा अम्मी 2 आए थे, उन्होंने मुझे लिटाया और मेरा सीने को चाक किया, कुछ निकाला कुछ डाल दिया, मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। हलीमा घबरा गई, अब मामला बेहतर नहीं है, ये मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकती। कुरान ने इसी को कहा अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब आपके रब ने आपका सीना, सदर की सीना जो है शक किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत हलीमा हुजूर को दोबारा छोड़ने के लिए आ रही हैं। हलीमा खातून का बयान है, अल्लाह अकबर, रास्ते में एक औरत कुएं के पास खड़ी होकर के रो रही है। हलीमा खातून कहती क्या हुआ? वो खातून कहती मेरा बेटा मेरी गोद से उछला और कुएं में जाकर के गिर गया। हलीमा कहती मोहम्मद इसके बेटे को निकालो। आका ने इरशाद फरमाया अभी निकालता हूँ। हुजूर ने अपना थूक शरीफ कुएं के अंदर डाल दिया। जैसे ही हुजूर का लुआबे दहन कुएं में अंदर पहुंचा तो पानी ने अल्लाह अकबर जोश मारा और पानी जैसे ही जोश मारता उसका बच्चा निकल के ऊपर आ जाता है। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो और तड़प के बोलो। हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरत हजरत से मुसाफा बाद में कर लेना, लेकिन आगे होकर के बैठ जाइए। आप लोग मुसाफा बाद में कर लेना, मुसाफा बाद में हो जाएगा। आप हजरत आ जाइए और सुकून के साथ में बैठ जाइए, आगे होकर बैठ जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सुकून के साथ में बैठ जाएं। आप हजरात बैठ जाइए सुकून के साथ में। आप हजरात आगे होकर बैठ जाएं तो हजरत को आने दीजिएगा 1 मिनट के लिए, बिल्कुल हट जाइए। आप हजरात बिल्कुल हट जाएं रास्ते में से। सईद साहब को बिल्कुल स्टेज पर आने दें, स्टेज पर ही आने दें सईद साहब को। आप हजरात बिल्कुल हट जाएं रास्ते में से, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए सुकून से। आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। आगे आगे आ जाएं, आगे ए भाई आगे आ जाएं, पीछे वाले आगे आ जाएं। हजरत अल्लामा औलाद गौसे आज़म आलिम अमल हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, अब किसका इंतज़ार है? हाँ, मैं बस इंशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, बैठ जाएँ आप। ये ख़त्म करना नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि बोलते रहो, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोलूँगा। मुझे कल भी बोलना फिर भी बोलना, समझ रहे। इनकी मोहब्बत अपनी जगह, दानिश भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक की सलामत रखे इनको। ज़रा हाथ उठा के एक बार सैयद साहब को दिखाने के लिए बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आपको खड़े ही रहना है, ठीक है ना, आपको बैठना नहीं है। आप शायद कसम खा के आए, बैठ जाएंगे तो शायद कुछ कसम आपकी टूट जाएगी, हानि हो जाओगे। खैर कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप थोड़ी देर के लिए। आप तो बैठ जाओ, वो उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। हाथ उठा के एक मरतबा और लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा छोड़ने के लिए आ रही थी। एक बच्चा कुएं के अंदर गिर गया, हुजूर ने उसमें थूका, बच्चा ऊपर आ गया।
हुजूर के लुआबे दहन से वो बच्चा निकल के बाहर आ गया। हुजूर चाहते उंगली के इशारे से भी निकाल सकते थे, आका ने थूक डाल के लुआबे दहन डाल के बच्चे को निकाला। आला हजरत फरमाते हैं वो कुआं जो था ना वो मीठा नहीं था, उसका पानी खारी था। आला हजरत फरमाते हैं जिससे खारी कुएं शीर ये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अब हलीमा खातून को कुछ हाजत थी और मक्का शरीफ जो था ना 1 मील दूर रह गया था, तो हलीमा खातून हुजूर को बिठा कर के दरख्त के नीचे आप अपनी हाजत के लिए गई, कदाए हाजत के लिए, और हुजूर वहां से निकल गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हुजूर जब निकले तो हुजूर को कोई और नहीं अबू जहल मिल गया। उस वक्त इसको अबुल हिकम कहा जाता था, हिकमतों का बाप। ये मिल गया। इसने कहा कौन हो? कहा मेरा नाम मोहम्मद है, काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ। अल्लाहु अकबर। इतना सुना, कहा कि आप उनके पोते हैं तो आ जाओ मेरे साथ बैठ लो। अबू जहल जिसको हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन बनना था, उसने हुजूर को अपनी सवारी पे पीछे बिठाया, तो अब उसकी सवारी चल नहीं रही, हरकत नहीं कर रही, साकी तो जामिद हो गई, एक ही जगह खड़ी रही। अबू जहल ने बड़ी टिक 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 की, लेकिन वो कहाँ आगे बढ़ रही है, जो भी उसने अपनी जबान में कही होगा, लेकिन हम तो जो कहते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। उसकी ऊँटनी, उसकी सवारी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी। अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़ा परेशान हुआ तो उसने हुजूर को पीछे से आगे बिठाया, पीछे से हुजूर को आगे बिठाया। और जब हुजूर आगे बैठे, पहले चल नहीं रही थी, अब रुक नहीं रही। सुभान अल्लाह। मचल मचल के ऊँटनी चल रही है। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। ऊँटनी कह रही है जालिमी ने पीछे बिठाता है, इनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अबू जहल हुजूर को लेकर के आया, हुजूर के दादा से मिला, कहा ये तुम्हारे पोते हैं, ये हमारे साथ इस तरह पेश आए। ये पीछे बैठे तो ये ऊँटनी नहीं चल रही थी, इनको आगे बिठाया है तो ऊँटनी दौड़ लगी थी। अभी तो ये मामला पेश आया है, न पता आगे चल कर क्या क्या मामला इनके जरिए हमारे साथ पेश आ सकते हैं। बहरहाल इतना कहा, हुजूर अपने दादा के पास पहुंचे। पीछे से रोती हुई अल्लाह अकबर हाँफती कांपती हलीमा आई, आकर के देखा हुजूर नहीं है, बड़ी परेशान है, खौफो हिरास का शिकार है। एक बुजुर्ग मिला, मक्के का रहने वाला था। उसने कहा ए बीबी इतना परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पोते अब्दुल्ला के बेटे को मैं परवरिश करती थी। मैंने दरख्त के नीचे बिठाया था, वो गायब हो गए और मैं उन्हें पहुंचाने आ रही थी। मैं मक्के में जाकर के अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह अकबर क्या जवाब दूंगी, उनकी वालदा को क्या जवाब दूंगी। इतना सुनना था। उस बुजुर्ग ने कहा एक बुत हैगा जंगल में रहता है, मैं उससे तुझे मिलवाए देता हूँ। जो चीज खो जाती है अगर उसके सामने फरियाद की जाए तो गुमशुदा चीज मिल जाती है, खोई हुई चीज मिल जाती है। जैसे ही नबी की वालदा हलीमा खातून उस बुत के सामने जाकर के खड़ी हुई है कि मेरा बेटा मोहम्मद गुमशुदा है, मेरा बेटा मोहम्मद खो गया है, इतना सुनना था वापस मिल जाए, अल्लाह इतना कहना था वापस मिल जाए। वो बुत थर थरा करके गिर पड़ा, पूरा बुत टूट गया और अंदर से आवाज आई है ए हलीमा तेरा बेटा मोहम्मद नहीं खो सकता, वो नहीं भटक सकता, बल्कि उसके निशाने कदम पे जो भी चलेगा क़यामत तक अल्लाह उसको भी रास्ता अता फरमा देगा। वो खोने नहीं आए हैं, वो तो खोते हुए को रास्ता बताने आए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर पीछे से रोती हुई हलीमा खातून पहुंच गई। अब्दुल मुत्तलिब कहते मत घबराओ, तुम इसलिए रो रही हो, देखो मेरा पोता मेरे पास आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना 1000 ऊंट दिए और 50 रितल आपको सोना दिया। इतना पैसा, इतनी दौलत किसी बच्चे की परवरिश पे किसी दाया को नहीं मिली थी जितनी दौलत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के परवरिश के इवज हजरत दाई हलीमा को दी। ये है मेरे आका। दुनिया भी दौलत भी आ गई, दीन की दौलत भी उनके घर में आ गई, उखरवी दुनिया भी दोनों दौलतों से हलीमा सादिया माला माल हो गई। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करने का मकसद ये था, ये हुजूर का बचपन है, आका का बचपन लाजवाब है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अल्लाह अकबर 6 बरस की है। एक दिन अपने वालिद को याद करके आंखें हुजूर की भीग जाती हैं। अपनी वालदा से कहते अम्मी मैंने अपने
अपने वालिद माजिद जनाब अब्दुल्ला को देखा नहीं। आज उनके बारे में पूछना चाहता हूँ। बताओ हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के औसाफ बयान कर रही हैं। आका की आंखें डुबडुबा जाती हैं, आका की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। हुजूर इरादा करते इरशाद फरमाते, अम्मी मुझे मेरे वालिद अनवर की कब्र पे ले चलो। इतना सुनना था, कहा अपने दादा से परमिशन लो। हुजूर दादा की गोद में जाकर के बैठ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर सरवरे कायनात खुश हो गए। अम्मी जान दादा ने परमिशन दे दी, दादा ने इज़्न दे दिया, इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं क्या बताने लगा हूँ आपको। बाप का मकाम क्या होता है, बाप की कीमत क्या होती है। अभी मौलाना नाजिम साहब क़िबला खलीली अभी आपको माँ बाप के हवाले से अल्लाह अकबर कबीरा आपको बता रहे थे अशार पढ़ के। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आपके ज़मीर को आवाज देना चाहता हूँ, नाफरमान बेटों से कहना चाहता हूँ, अपने बाप की जीते जी कदर करें, अपनी माँ का रिस्पेक्ट करें, अपने बाप का एहतराम करें, वालिदैन की इज्जत करें, वालिदैन की ताज़ीम करें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ बाप वो हैं। आज का अल्लाह अकबर ये दौरे पुरफितन, इसमें मेरी कौम के नौजवानों के दिलो दिमाग बदले हैं, हालात बदले हैं, जमाना ये आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग अपने पीरों को बुलाते हैं, उनको देने के लिए लिफाफे उनके पास होते हैं, पीरों को देने के लिए पैसा उनके पास होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों को बुलाते हैं, दोस्तों को पैसा गिफ्ट देने के लिए उनके पास होता है, लेकिन माँ बाप पे खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। ये जगह जगह के किस्से हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर दो भाई हैं और बाप की दवा का नंबर आ जाए, छोटा भाई बड़े भाई से जा करके कहे बाप की दवा आनी है, जानते हो बड़ा भाई रिस्पॉन्ड क्या देता है, जवाब क्या देता है, अभी मेरा हिसाब नहीं है, अभी मेरा हिसाब नहीं है, तुम लेकर के आओ। मैं पूछना चाहता हूँ इस बेगैरत बेटे से कि बाप की दवा के लिए तेरा हिसाब नहीं है, बाप के इलाज के लिए तेरे पास पैसा नहीं है, दोस्तों को खिलाने के लिए तेरे पास कहां से पैसा आ जाता है। अल्लाह अकबर। पीर को लिफाफा देने के लिए तेरे पास पैसे कहां से आते हैं। वो याद रखना, सबसे बड़ा पीर अगर कोई है तो तेरा पूरा बाप है। तेरी माँ तेरे लिए सबसे बड़ी मुर्शिद है। पूरी जिंदगी इनकी खिदमत करो, पूरी जिंदगी इनकी इताअत और फरमा बरदारी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तब भी इनके हुकूक से सुबुकदोश नहीं हो सकते। मुझे याद आता है एक सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को 70 मरतबा कांधों पे बिठा करके तवाफ़े काबा करवाया है। आका पूछना चाहता हूँ क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। इतना सुनना था, मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माजी बताऊं, आओ मैं तुम्हारा बचपन बताऊं। सहाबी कहते आका बताया जाए। हुजूर इरशाद फरमाते तुम्हारा बचपन था, सर्दी का मौसम था, तुमने बिस्तर पे पेशाब पखाना कर दिया, तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को साफ किया, बिस्तर गीला हो गया, घर में तुम्हारी गरीबी थी, दूसरा बिस्तर दगी था, तुम्हारी माँ ने बिस्तर तलाश किया, तलाशे बिस्यार के बाद भी जब बिस्तर न मिला, था नहीं तो मिलता कहां से, तुम्हारी माँ ने उसी गीले बिस्तर को फिर बिछा दिया, गीले बिस्तर पे तुम्हारी माँ सो गई, लेट गई, और तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा पूरी रात अपने सीने पे सुलाया, पूरी रात अपने सीने पे तुमको रखा। आका फरमाते हैं 70 मरतबा तुमने तवाफ़े काबा अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके करवाया है। अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात में तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोई थी और तुम पूरी रात अपनी माँ के सीने पे सोए थे। ओ जवानों, अपने माँ बाप के लिए अपनी दौलत कुर्बान कर दो। ओ जवानों, अपने माँ बाप की दिल से खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी आंखों से आंसू निकले। रमजान शरीफ जो ये महीना गुजरा, बड़ा मुबारक महीना रमजान शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सामने से एक खबर निकली, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं और की खबर नहीं, जज़ाकल्लाह। अलीगढ़ का वाक़या बता रहा हूँ। अलीगढ़ में ऐसे एक जालिम बेटा, उसकी माँ बूढ़ी थी, पेशाब पखाने में भी बच्चों का मोहताज थी, पोती पोते के मोहताज थी, अपनी बहू की वो मोहताज रहती थी, पेशाब पखाने में भी, खाने पीने में भी। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा अपनी माँ को छोड़ के निकल गया, बीवी बच्चों को लेकर के। 8 दिन तक उसके पास, अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी माँ का मतलब क्या, उसकी वालिदा का फोन जब उसकी बहन के पास नहीं पहुंचा तो बहन को परेशानी हुई, माँ मेरी बीमार रहती, 8 दिन हो गए बात नहीं हुई। अल्लाह अकबर, कोई
परेशानी तो नहीं है, मेरा भाई मुझसे छुपा रहा हो, बेटी तो बेटी होती है। आज लोग जो ना बेटों की कदर करते, बेटियों की कदर नहीं करते। वो कान खोल करके सुन लो, जब बेटे घर से धक्के दे करके निकाल देते हैं, सीने लगाने के लिए कोई और नहीं है, बेटियां ही आया करती हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो बेटी चली है अल्लाह अकबर कबीरा अपनी ससुराल से, अपनी माँ के घर आई है। आकर के देखा है दरवाजे का जो अल्लाह अकबर जो मेन गेट है ना, वो दरवाजा अल्लाह अकबर बोलो को उस पर ताला लगा है, ताले को तोड़ा गया। अंदर पहुंची महल्ले वालों की अल्लाह अकबर मतलब क्या मदद से, जब अंदर पहुंची जाकर के लड़की चीख पड़ी, आंखों से आंसू निकले उस बेटी के। वो बयान करते करते रोने लग जाती है, थर थरा करके कहती है मेरी माँ के कपड़ों में पेशाब पखाना था, मेरी माँ के जिस्म पे मक्खियां भिनक रही थी, मक्खियां थी। अल्लाह अकबर कबीरा भाई को पकड़ा, भाई को लाई, का बेगैरत भाई तूने ये क्या किया माँ के साथ, तूने ये माँ की कैसी हालत बनाई। ओ बेवकूफ, तू माँ को छोड़ करके अगर तुझसे माँ को अल्लाह अकबर की खिदमत की जा रही तो मुझे फोन करता, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाती, मैं अपनी माँ को अपने हाथों से अल्लाह अकबर इसको खाना खिलाती। ये बता तूने मेरी माँ को इस हालत में क्यों छोड़ दिया। अल्लाह अकबर भाई के जुमले सुनो, बहन के सीने पे नश्तर बन के चलते हैं। वो भाई कहता हो बहन तू खबर लेती नहीं, तूने मेरे ऊपर छोड़ दिया। ओ भेड़ियों बेगैरत और बेशरम, अल्लाह अकबर प्रॉपर्टी पे तू ना कब्जा किया, माँ के जेवरात तू लेगा। माँ बाप ने जो अल्लाह अकबर प्रॉपर्टी इकट्ठा की है उसका मालिक तू बनेगा, और माँ को तेरी बहन खिदमत करेगी, माँ को बहन तेरी लेकर के जाएगी। तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती। अगर इतना ही खैरतदार है, इतनी हमीकत तेरे अंदर है तो आ ये प्रॉपर्टी भी बांट, दो हिस्से तू ले, एक हिस्सा बहन को दे, दो हिस्सा तू ले, एक हिस्सा बहन को दे। फिर तेरी बहन अपनी माँ की खिदमत देख किस तरह करेगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल जुमला आया तो मैंने कह दिया, ये बेटियां तो वो होती हैं जो बगैर किसी लालच के माँ बाप से प्यार किया करती हैं, माँ बाप से मोहब्बत किया करती हैं। जब लड़के निकाल देते हैं बेटियां सीने लगा लिया करती हैं। बेटी से अल्लाह अकबर, उसकी बेटी से अल्लाह अकबर, उस मरदूद ने कहा था बहन ये माँ तूने मेरे ऊपर छोड़ दी, अकेला भाई है तेरा, तू जानती है। अल्लाह अकबर में इसको पेशाब पखाना कराते कराते मेरी बीवी आजिज आ गई, इसको खिलाते खिलाते हम परेशान हो गए, इसको नहलाते नहलाते हम परेशान हो गए। मैं कहना चाहता हूँ एक तुर्की कहावत है, तुर्की, उसमें लिखा गया, कहा गया है कि जब बचपन था बेटे का तो बाप बच्चे को नहलाता था तो बाप भी मुस्कुराता था, बच्चा भी मुस्कुराता था। लेकिन जमाने ने करवट बदली है, बाप बूढ़ा हो गया, बेटा जवान हो गया। अब बाप कमजोर पड़ा है, हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया बेटा बाप को नहला रहा है, लेकिन बेटा भी रो रहा है, बाप भी रो रहा है। तेरे बाप ने तुझे नौकर बन के पाला है, तेरे बाप ने नौकर बन के तेरी खिदमत की है। ये बाप की है, बाप की साथ होती है जो औलाद को ऊंचा देखने के लिए नीचा हो जाता, लोगों की गालियां सुनता है, लेकिन इसकी चाहत ख्वाहिश होती है मेरा बेटा कामयाब बने। ये तेरा बाप तेरी परवरिश में कितनी मर्तबा इसने खाना भी नहीं खाया है, लोगों की गालियां सुनी है, लेकिन अफसोस सद अफसोस है, सद है, जब बेटे बड़े हुए तो माँ बाप छोटे हो गए। माँ बाप की चारपाई उस जगह ले जाकर के डाली गई जहां पे जानवर बांधे जाते थे। अल्लाह की कसम, अभी मौलाना नाजिम रज़ा खलीली का जुमला मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, तूने माँ बाप की चारपाई को वहां डाला है जहां तेरे जानवर बनते हैं, जहां तेरी बकरियां बनती हैं, तेरे जानवर बनते हैं, चौपायों को बांधा जाता है। और इंसान इंतजार करना, तू माँ बाप की चारपाई को वहां डालेगा, तेरी औलाद तेरी चारपाई को दरवाजे पे ले जाकर के न डाल दे तो मेरा नाम बदल देना। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। ऐसी हालत बना रखी है माँ बाप की। अभी एक लड़की को भूत सवार हुआ, उसने किसी लफंगे से इश्क किया,
माँ बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, बेटी ऐसा ना कर, खानदान की इज्जत है, हमारी इज्जत है। माँ ने समझाया, कहा तेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करेंगे, लेकिन कहाँ समझ में आता। अभी मैंने एक बहन की अपनी वीडियो देखी, वो रो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। प्लीज कोई इस्लामी बहन, कोई इस्लामी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। सिर्फ धोखा है, प्यार के नाम पे धोखा है। जहां माँ बाप तुम्हारी शादी कर दें, उससे बढ़िया न तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं हो। दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी। वो रो रही हैं, आज इज्जतें तार तार कर दी बेटियों की, घर से भाग गई, भाई के प्यार को ठुकरा दिया, माँ के प्यार को ठुकरा दिया, बाप के प्यार को ठुकरा दिया, ताया चचा सबके प्यार को ठुकरा करके गैर मुस्लिम के साथ वो बच्ची निकली। उस जालिम शख्स ने, मैं तो जालिम कहूंगा, जिसके चक्कर में उसने सबको छोड़ा, वो भी जालिम मुर्तद हुई। लेकिन वो सबसे बड़ा जालिम, अल्लाह की कसम, उस लड़की को मारने के बाद कुएं में डालता है और उसकी बॉडी गलाने के लिए ऊपर से साल्ट, नमक छिड़कता है। एक नौजवान मुस्लिम बेटी को अल्लाह अकबर फंसा करके रेल की पटरी पर जाकर के काट देता है। ये लाख किस्से हैं, ना वो घर की है, ना इधर की, ना उधर की, वो कहीं की नहीं रह जाती। तो माँ ने समझाया, बेटी ये फैसला गलत है तेरा। बेटी को बुरा लगा। माँ बाप जब सोए, बाप और माँ दोनों की गर्दनों पे छुरियां चला, दोनों को मार दिया। नवादा वालों, ये मैं बामन खेड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी आप समझने लोग बामन खेड़ी, बामन खेड़ी के बाद ना पता हजरत कितने खेड़े हो गए। एक इमाम साहब है, उनका लड़का है, शर्म आती यार बयान करते हुए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों की सही से तरबियत करो। इमाम साहब हो या मास्टर साहब हो, सबको बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है इमाम साहब के बच्चे फरिश्ते सिफत होते हैं, उन्हें भी अगर वक्त देंगे तभी उनके बच्चे कामयाब बनेंगे। मास्टर साहब वक्त देंगे तभी बच्चे कामयाब बनेंगे। हुजूर की यार जिंदगी पे तुम्हारे लिए उसवा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। आका ने अपनी जिंदगी को कैसे बांटा था, एक हिस्सा बच्चों के लिए दिया था, एक हिस्सा इबादत के लिए, एक हिस्सा मिलने वालों के लिए दे रखा था। आज तुम सबको टाइम देते हो, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चों को टाइम दिया करो, बीवी बच्चों के पास बैठा करो। आज अपने बच्चों की सुना करो, वरना नजरे बद का शिकार हो जाएंगे। ये बच्चे तब नशाड़ी होते हैं तब बाप इनको टाइम नहीं दिया करता है। बच्चे जुआरी तब होते हैं जब बाप अपने बच्चों के पास नहीं बैठता है। बच्चों के पास बैठा करो, इनको दीन की बात बताया करो। अल्लाह अकबर दीनी माहौल में इनको ढालो। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुमसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज अपने ऊपर ख्याल करो, ख्याल करो, ख्याल करो। छोटी छोटी बच्चियों को पैंट मत पहनाओ, टी शर्ट मत पहनाओ। ये छोटी छोटी बच्चियां तुम किस तरह इनको मगरबी तहजीब में ढाल रही हो। जब बच्ची बड़ी हो गई, इनको बुर्का देने की बात कर रही हो, हिजाब देने की बात कर रही हो। जो तुमने बचपन में इनको ढाला था, अब इन्हें मगरबी तहजीब अच्छी लगती है, इस्लामी तहजीब, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी कल्चर, नेचर इन्हें अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ बेटा हो या बेटी, अगर बेटी हो तो कनीज़े फातिमा बना दो और बेटा हो अली का गुलाम बना दो। यार ऐसा माहौल लेकर के घर से चलो। बच्चों को भी टाइम दो। इमाम साहब का बेटा था, इमाम साहब हो या कारी साहब हो, डॉक्टर साहब हो या इंजीनियर साहब हो, कोई हो जो टाइम नहीं देगा औलाद को, उसे अंजाम खुद देखना होगा। इमाम साहब का बेटा बिगड़ गया, इमाम साहब ने समझाया, जालिम ने माँ की भी गर्दन काट दी, बाप की भी गर्दन काट दी। सोचो तो सही यार, ऐसे ऐसे बेटे हैं। ये बेटे नहीं, अल्लाह अकबर, मैं क्या कहूँ, ये बेटियां नहीं, ये चुड़ैल नहीं, ये डाइन है जो अपने माँ को डस गई, जो अपने बाप को डस गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करने का मकसद ये था, वो भाई कहता अलीगढ़ का अल्लाह अकबर रहने वाला, वो कहता ये माँ ऐसे नहीं मर रही, मेरी बीबी परेशान हो गई, इसको अल्लाह अकबर खिलाते खिलाते, इसका पेशाब पखाना साफ करते करते मैंने चाहा ये ऐसे नहीं मर रही, अब तो ऐसे मर जाए। और याद रखना, अगर मैं तेरी हरकतों से मर गई, नवादा वाले एक जुमला कह के बात खत्म करूंगा। आज लोग मतलब क्या अपने अपने नजरिए देते, लेक्चर देते हैं चौराहों पे तिराहों पे खड़े होकर कि इस बार देखो सर्दी ज्यादा पड़ी, देखो कितनी सर्दी पड़ी, कितना पाला पड़ा है। इस बार कोई भी गांव में बूढ़ा नहीं बचा, बस्ती में कोई भी 70 प्लस नहीं बचा, सबके टिकट कट गए, कोई नहीं बच रहा। इस बार मतलब क्या सर्दी सारे बूढ़ों को लेकर के जा रही है। मैं कहता हूं नादान कान खोल करके सुन, सर्दी गर्मी दो मौसम है, सर्दी आती कभी गर्मी आती, गर्मी जाती सर्दी आती है। लेकिन याद रखना, गर्मी सर्दी से माँ बाप कम मर रहे हैं, औलाद के रवैयों से ज्यादा मर रहे हैं, औलाद के रवैये
रवैयों से माँ बाप कत्ल हो रहे हैं, कत्ल। औलाद के रवैये इनके लिए नश्तर बन के इनके सीनों पे चलते। आज की बात, एक बूढ़ा मेरे पास बैठ करके रो रहा था। वो कह रहा था, हजरत ये बताओ, मैंने अपनी बीवी को 1 मरतबा हज कराया, मैंने खुद ने 2-2 मरतबा हज कर लिए। ये बताओ, मैंने अल्लाह अकबर 10 से 20 बीघा तक जमीन मैंने लिखवाई, इतनी किसी ने न लिखवाई। मैंने जवानी में इतनी मेहनत की है। आज जो मैं दिल का मरीज हूँ, अल्लाह हार्ट का मरीज हूँ, ये तमाम मेहनत करने का नतीजा है। मैंने बड़ा बड़ा वजन उठाया है, मैंने गिरा कद्र वजन को बर्दाश्त किया है, मैंने अपने दिल में छेद कर लिया। लेकिन आज बेटे कहते हैं हमारे अब्बा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सब हमने किया, बाप ने कुछ नहीं किया। बूढ़ा रो रहा था, ओ नादान, तुम कहते हो बाप ने कुछ नहीं किया, तेरे बाप ने सब कुछ किया है। याद रखना, लोग तुझे तोहफे देते हैं, बाप को हल्के में मत लेना। बाप औलाद को जवानी देकर के पाला करता है। ये बाप ऐसी हस्ती है, खुदा की कसम, इस जैसी कोई हस्ती ना मिलेगी, ना आलिम के पैकर में, ना पीर के पैकर में, ना फकीर के पैकर में। बाप ऐसी हस्ती है, इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, खुद पुराने कपड़ों में है, खुद फटे हुए जूतों में है, औलाद अच्छे जूतों में खड़ी है। औलाद अच्छे कपड़े पहन के जब बाप के सामने आ गई, बाप के फटे हुए कपड़े हैं, फटे हुए जूते हैं। ये बाप इतना मुखलिस है, इतना मुखलिस है, अपने आप फटे जूतों में खड़ा है, फटे कपड़ों में खड़ा है। औलाद अच्छे कपड़े पहन के खड़ी है, औलाद अच्छे जूते पहन के खड़ी है। बाप खुद फटे जूते में, पुराने कपड़ों में है, औलाद को अच्छे कपड़ों में देख करके मुस्कुरा रहा है, औलाद को अच्छे जूतों में देख करके मुस्कुरा रहा है। ये बाप कहता है, अरे ईदैन आए, ईद बकरा ईद आए, औलाद को अच्छे कपड़े पहन के देख लूं तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं नए कपड़े पहनने भूल जाता हूँ, अच्छे जूते पहनना भूल जाता हूँ। इतना मुखलिस है बाप, जैसा कोई मुखलिस नहीं मिल सकता। ये तेरा इतना इंतजार करता है, तू कर या मत कर, तू इसका इंतजार कर या मत कर। मैंने देखा, खुदा की कसम, रात को 2 बजे 3 बजे जब वापिस बेटा आता है, माँ सोती नहीं है, बाप सोता नहीं है, इंतजार करता रहता, इंतजार करता रहता। बीबी फुप्पी आ गई, बच्चे फुप्पी आ गए, बीबी कहती हम तो तुम्हारी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते। मैं कहता हूँ इस सदी की सबसे बड़ी झूठी है वो खातून जो अपने खाविंद से कहे मैं तुझसे तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ऐसी बीबी को मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या कहूँ। मेरे पास कोई जुमला नहीं, बस एक जुमला है, वो जो कह रही तेरी माँ से ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, उसे मैं नाम देता हूँ चुड़ैल का। वो बहुत बड़ी चुड़ैल है। अरे ये माँ से ज्यादा प्यार कर सकती है? बीबी तब खुश होती है जब शोहर बीबी की जरूरत को पूरा करता। ये कह रही शॉपिंग करा दो, चौधरपुर से बोला चल पाक बड़ा ले, तुझे शॉपिंग करा के लाओ, मुरादाबाद शॉपिंग कराओ, तो ये खुश नजर आ रही है। माँ ने उस वक्त उससे प्यार किया है जब तू माँ की जरूरत पूरी नहीं कर सकता, तो तू चल नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। दोस्त जब तारीफ करते, जब दोस्तों पर खर्च किया जाता है, अल्लाह अकबर, बीबी तब तारीफ करती है जब बीबी के शौक पूरे किए जाएं। माँ बाप तो उस वक्त भी मोहब्बत करते हैं जब हम कोई जरूरत पूरे करने के लायक ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। मैं कहता हूँ माँ बाप से बड़ा कोई मुखलिस नहीं है। जोर से बोलो, माँ बाप से बड़ा मुखलिस नहीं है। सब सो गए लेकिन बाप बिस्तर पे करवटें बदलता रहा। माँ को नींद ना आई। कभी माँ कहती है अपने शोहर से, ये तो बताएं मेरा बेटा क्यों नहीं आया। कभी वो शोहर अपनी बीवी से कहता, ये बताएं बेटा क्यों नहीं आया। करवटें बदल ले, करवटें बदल ले। औलाद के लिए कह रहे मौला, जहां भी हो उस पे अपना करम करना, हिफाजत करना। ये बाप है, रात के 2 बजे या 3 बजे दरवाजे पे दस्तक दोगे, या तो अंदर से पहले बाप की आवाज आएगी या माँ की आवाज आएगी। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था, माँ मुझे डर लगता है। नजरिए बदलो, ख्यालात बदलो, तरीके जिंदगी बदलो, घर से निकलो, माँ बाप के चेहरे देख करके निकला करो। मुनव्वर राना कहते हैं, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। हाथ उठा के माँ के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप का फैसला आपके लिए जो है ना फायदेमंद है, सूदमंद है। माँ बाप के अलावा जितने भी हैं कोई मुखलिस नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई ऊंचा बोलो मुखलिस नहीं है। सबसे पहले इनकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। इनकी दुआएं रद्द नहीं होती और किसी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं।
ऊंचा बोलो। कोई गारंटी नहीं, इसलिए कहता हूं अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये सुन्नी बरेलवी मज़ारों पर जाके सजदे करते हैं। मैं कहता हूं हम सजदे नहीं करते, और तुमसे भी कहता हूं जाओ मज़ारों पर तो तरीका सुनो जाने का। 4 कदम दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, चादर वगैरह मत चूमा करो, हम गुनहगार हैं, इस लायक नहीं है। आला हजरत फरमाते दूर खड़े हो जाओ तब फातिहा पढ़ो, जो याद हो। ये मसला बड़ा जरूरी है यहाँ पे बयान करना, इसलिए कि मैं समझता हूँ यहाँ के हालात को। 4 कदम दूर होकर के खड़े हो जाओ। और सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा, ये जिम्मेदार स्टेज है, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ। जितने ढोलक बजाने वाले हैं ना, जितने नाचने वाले हैं, जितने लंबे लंबे बाल रखने वाले हैं ना, अहले सुन्नत का आला हजरत वालों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ऊंचा बोलो। इनको सुन्नी मत कहा करो, ये सुन्नी नहीं टुन्नी है, टुन्नी। जोर से बोलो, ये क्या है? टुन्नी है। इन्हें हमसे मत जोड़ो, हम तो वो हैं, हम जो है अल्लाह वालों के मजार पर पड़ी चादर नहीं चूमते। हम तो अपने बाप की कब्र पे जाते हैं ना, तो बाप के कब्र के सरहाने को चूमते हैं, और माँ की कब्र की पाइती चूमते हैं। चादर चूमने में मजार की इख्तिलाफ है, लेकिन बाप की कब्र के सरहाने के चूमने में, माँ की कब्र की पाइती चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो लिहाजा कोशिश करो माँ बाप को राजी करने की। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा बड़ नवाज से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। टाइम बहुत मैंने ले लिया, सैयद साहब का टाइम लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी मोहब्बत करते हैं और पूरी गुफ्तगू सुन करके जाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने सुन के जाएंगे। और चौधरी साहब उठा लो यार, हाथ उठा लो। टोपी तो लाए ना, हाथ उठाओ, जाना मत। तुम्हें माँ, अपनी माँ की मोहब्बत का वास्ता मैं दे रहा हूँ, तुम तुम्हारी माँ की मोहब्बत का वास्ता बैठना यार। कितने सालों में ये आज तुम्हारे यहाँ ये प्रोग्राम सजा, बताओ। हर साल सजता है ये प्रोग्राम? हाँ, पूरे हर साल सजाओ हुजूर की आमद का जलसा। बोलो मनाएंगे इंशाल्लाह, मनाएंगे। हाथ उठा के बताओ कितने मनाएंगे? सब मनाएंगे। रिजवान भाई की जिम्मेदारी नहीं, मौलाना नाजिम की नहीं, हाफिज दानिश की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे दादाओं के नाम लूं, खुशी होगी? बोलो। मैं हुजूर के दादा का नाम लेकर बात खत्म कर लूं, अजदाद के नाम पढ़ के। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों की तवज्जो चाहूंगा। अरे मेरे भाई डरे मत यार, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो दुनिया के पहले इंसान का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। जोर से बोलो आदम अलैहिस्सलाम। और हजरत आदम को अल्लाह ने कितनी जबानें दी थी? 7 लाख। कितनी जबानें? 7 लाख। जब आदम अलैहिस्सलाम को इतनी जबानें, और दुनिया के अंदर कितनी जबानें बोली जाती हैं? 21,000 या 30,000, इतनी जबानें। हजरत आदम को कितनी मिली? 7 लाख। जरा जोर से बोलो कितनी? 7 लाख। अब एक मौलवी कह रिया है हुजूर ने उर्दू जबान भी आके हमारे मदरसे में सीखी थी। अरे बेवकूफ, ये तेरे अक्ल का इलाज कहाँ किया जाए? तेरा दिमाग खराब है, कहीं तू पागल मत हो जाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो के साथ सुनो। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम। जोर से बोलो आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, ऊंचा बोलो, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? बोलो शीस। जोर से बोलो कौन है? हजरते शीस। शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम। ऐसा नहीं भी, ऐसा नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा। रिजवान भाई सुनो, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलैसा, अलैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुज़र, मुज़र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, हाथ उठा के बोलो तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक, चचा बोल दो सुभान अल्लाह। और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। जिन्हा में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए मेहन ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। ये आजम भाई के लिए तैयारी हो रही है माशाल्लाह, कमेटी वाले थकने वाले नहीं हैं। हाँ माशाल्लाह आजम भाई की तैयारी कर रहे हैं। और हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब को तशरीफ लाएंगे तो बड़े हैं, तो आपको बड़े हम ख्याल से इनका ख्याल करना है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।